Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी, आजकल हम ऐसे टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए जिसमें नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी ट्रेनिंग कोर्स टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बेस होते हैं। तो पिछली वीडियो हमारी टीएलएम से रिलेटेड थी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और आज मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग किसी भी बीएड कोर्स का या टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होते हैं हमारे, उसका बेस होता है। और ये क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेसन प्लानिंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है। जब कोई टीचर किसी लेसन को पढ़ाने जाता है तो उसे उसकी प्लानिंग करनी क्यों जरूरत है, प्लानिंग का क्या प्रोसेस है और क्यों जरूरत होती है एक लेसन प्लान बनाने की। तो जो भी आपके टीचर के ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उसमें ये एक्सपेक्टेशन की जाती है जो टीचर है वो अपना लेसन प्लान बहुत ही इफेक्टिव बनाए, जिससे कि जो वो डिलीवर करने जा रहा है क्लास में वो इफेक्टिव रूप से डिलीवर हो और जो ऑब्जेक्टिव हमने फॉर्म कर रखा है अपने एलपी का वो हम अचीव कर सके। तो इंट्रो में अगर मैं बात करूं तो जो लेसन प्लान होता है, लेसन प्लान फोकसेस ओनली अ स्मॉल यूनिट दैट अ टीचर टीचेस ड्यूरिंग हिज हर क्लासरूम। तो जो भी आप ये देखोगे कि जो लेसन प्लान होता है वो बहुत बड़ी यूनिट नहीं होती, स्मॉल यूनिट होती है, और वो यूनिट होती है जिसे हम अपनी क्लास में लाइव जब हम जाते हैं वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जब हम क्लास में होते हैं तो वहाँ पे टीच करते हैं, यानी कि उस चीज को हम पढ़ाते हैं, वो होती है हमारी लेसन प्लानिंग। इसका जो अप्रोक्सीमेटली टाइम होता है, कोई स्टैंडर्ड टाइम वैसे तो नहीं है, बट इसको 35 to 45 मिनट्स रखा जाता है। कुछ स्कूल्स में क्लासेस 35 मिनट की होती है, कहीं 40 मिनट की होती है, कहीं 45 मिनट की होती है, इवन कहीं पे 50 मिनट्स की भी हो सकती है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 35 to 45 मिनट्स रखा गया है। It's a type of plan of action which a teacher takes before interacting with students. तो बच्चों से इंटरेक्ट करने से पहले लिया जाने वाला एक प्लान ऑफ एक्शन है, वो एक्शन जो कि एक टीचर के द्वारा लिया जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू लेसन प्लान कि व्हाट टू बी टॉट, क्या चीज हमें पढ़ाना है, हाउ टू बी टॉट, कैसे पढ़ाना है, एंड हाउ इज टू बी इवेल्यूएट, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मूल्यांकन कैसे करना है। यानी कि पर्पस ये है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने फ्रेम कर रखा है अपनी टीचिंग के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं थ्रू आवर लेसन प्लानिंग। तो दिस इज द इंट्रो ऑफ लेसन प्लानिंग। आइए इसके बारे में और जानते हैं। स्टूडेंट्स, क्विकली हम गो थ्रू होते हैं डेफिनेशन। दो डेफिनेशन पे हम यहाँ बात करेंगे। एक तो कहते हैं फिलिप डब्ल्यू जैक्सन, इनके अनुसार इट इज द प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। पढ़ाए जाने की पहले की जो अवस्था है वो एलपी है, यानी कि लेसन प्लानिंग है। टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। हमारे कार्य में जो हमने एक्सपीरियंस ले रखा है पहले से, उसको यूज करते हुए जब हम अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो इट्स कॉल्ड लेसन प्लानिंग और अकॉर्डिंग टू राइबर्न। तो ये दो डेफिनेशन है, आइए इस पे और बात करते हैं। स्टूडेंट, इंट्रो एंड डेफिनेशन को जानने के बाद अब हम लेसन प्लान की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। क्यों जरूरी है एक टीचर ट्रेनर के लिए, यानी कि जो बच्चे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं उनके लिए लेसन प्लान बनाना क्यों जरूरी है और क्यों हम उनको सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है, इट हेल्प पीटी यानी कि पीपल टीचर टू टीच कॉन्फिडेंटली। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है। डेवलप स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक टीचिंग स्किल, आपकी स्किल को मजबूत करता है। टू बी अवेयर ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, आप अपने ऑब्जेक्टिव से मतलब क्लियर कट पता होता है कि जो भी चीज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसमें क्या ऑब्जेक्टिव हमें रखा है और उसको मैं कैसे अचीव करूँ। क्रिएट ए सुटेबल एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर देता है, बिकॉज हम टाइम टू टाइम किस कब चीज मुझे क्या प्रेजेंट करनी है, कब कौन सा एक्सप्लेनेशन देना है, कब क्या डेमोन्स्ट्रेशन करना है, एवरीथिंग इज वेल प्लान और प्री प्लान होती है। लिंक न्यू नॉलेज टू द स्टूडेंट विद देयर प्रीवियस नॉलेज, और नए ज्ञान को बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है यानी कि जो उनको ज्ञान पहले से उससे हम इन लिंक करने की कोशिश करते हैं। एंड प्रॉपर गाइडलाइन टू रन एंड कोऑर्डिनेट द टीचिंग प्रोसेस, और ये एक तरह की गाइडलाइन है जो कि आपकी टीचिंग प्रोसेस को एक राह दिखाती है आपको बेहतर ढंग से जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो लेसन प्लान है उसके एडवांटेजेस क्या है। इंपॉर्टेंस को जान लिया, लेकिन उसके साथ भी ये कुछ एडवांटेजेस को लेके आती है। फैसिलिटेट इवेल्युएशन। लेसन प्लान अगर बेहतर होगा तो इवेल्युएशन में वो हमें मदद करेगा। डेवलप वेरियस स्किल इन अ प्यूपिल टीचर। पीटी में वेरियस टाइप ऑफ स्किल लाइक ब्लैक बोर्ड, इंट्रो स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, इवेल्युएशन स्किल, क्वेश्चन आंसर स्किल, ये सारी स्किल डेवलप करता है। कॉन्फिडेंस टू द टीचर। टीचर में कॉन्फिडेंस लाता है। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट, लीविंग आउट द इनरिलेवेंट वन। इनरिलेवेंट को हम कहीं ना कहीं हटा सकते हैं लेसन प्लान में, और इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि बच्चे के लिए जरूरी है उसको समझाना, वो हम उसमें रख सकते हैं। ये हमारा टाइम और एनर्जी दोनों को ही सेव करता है। फोकस ऑन द नीड एंड एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे की क्या योग्यता है, उसकी क्या आवश्यकता है, उस पर हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड इजिली लिंक द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज। और सबसे बेहतर और इम्पोर्टेंट जो इसकी एडवांटेज है वो ये है कि हम इजिली बच्चे की प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज या जो करंट नॉलेज आप देना चाह रहे हैं उसको हम लिंक कर सकते हैं थ्रू लेसन प्लान। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेसन प्लान का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसकी नीड, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस को आज की वीडियो में हमने जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी नई वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय।